सज्जनों, जब कोई सत्संगी नाम की कमाई करने वाला जीव रूहानियत के मार्ग पर चलता है, भक्ति परमार्थ के मार्ग पर चलता है, तो उससे बहुत कुछ अनुभव होते हैं जिनको शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। प्यारे सज्जनों, बहुत से ऐसे सत्संगी हैं जिनके साथ बहुत ही दुर्लभ अनुभव है और वो कहने की अगर कोशिश भी करते हैं तब भी उनसे कहा नहीं जाता, क्योंकि उन अनुभवों को शब्दों में जाहिर नहीं किया जा सकता। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो शब्दों में नहीं बताया जा सकते। प्यारे सज्जनों, भक्ति परमार्थ का मार्ग ऐसा है कि जो भी इस पर चलता है तो उससे कुछ न कुछ अनुभव अवश्य होते हैं, और उन अनुभवों का केवल वही साक्षी होता है जिसे वो अनुभव हुए। वो दूसरे को चाह कर भी नहीं बता सकता कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, उसे कैसे कैसे अनुभव हो रहे हैं, क्योंकि इन बातों को जाहिर करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं होते। इसलिए आप देखते होंगे कि संगत में बहुत सारे कमाई वाले भक्त होते हैं और वो अक्सर चुप ही रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये मार्ग ऐसा है जिसे बताया नहीं जा सकता। कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, कोई शब्द नहीं होते, फिर वो कहें तो क्या कहें, इसलिए वो चुप रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते। अगर उनसे कोई पूछता भी है तो उसे वो करने में लगा देते हैं कि खुद करो अब खुद जानो। इसीलिए अक्सर फरमाया जाता है कि भाई ये नाम का रस ऐसा है, इसे खुद चखना पड़ता है, किसी के कहने से कुछ नहीं हो सकता। कई कहाए बातों में हमें नहीं आना है, हमें खुद ही इस मार्ग पर चलना है, खुद नाम की कमाई करनी है, भजन सिमरन का अभ्यास करना है और उस नाम रूपी रस को चखना है। इसीलिए परमार्थ के राह पर आने वाले अनुभवों को साझा करने से मना किया जाता है और फरमाया जाता है कि भाई इसे हजम करना सीखो, अपने हाजमे को बढ़ाओ। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही एक सत्संगी का एक 9 साल का लड़का था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके माता पिता को नामदान मिला हुआ था। जैसा कि नाम के समय बताया जाता है कि रोजाना बिना नांगा किए भजन सिमरन करना है, नाम का अभ्यास करना है और बिना नांगा किए करना है। तो वो लड़के के माता पिता रोजाना है उस कुल मालिक की याद में बैठते थे, गुरु के हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करते थे। ये देखकर उनका लड़का भी भजन सिमरन पर बैठने लगा। वो अपने लड़के को बोल देते थे कि अगर कोई हमारे घर आए या फिर कोई आस पड़ोस का कोई व्यक्ति घर पर आए तो उससे कह देना कि मम्मी पापा घर पर नहीं है। तो वो लड़का ऐसा ही करता। जब भी कोई उनके भजन सिमरन के समय उनके घर पे आता तो लड़का उन्हें कह देता कि मेरे माता पिता घर पर नहीं, और वो लड़का उनको देखता रहता कि मेरे माता पिता आंखें बंद करके बैठे। तो कभी कभी वो भी उनके साथ बैठ जाता और उनकी ही तरह आंखें बंद कर लेता। प्यारे सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को ही देखकर सीखते हैं। वो जो भी सीखते हैं अपने माता पिता से ही सीखते हैं। उनके माता पिता जैसा करते हैं तो वैसा ही वो भी करना शुरू कर देते हैं। बच्चों पर सबसे पहला प्रभाव उनके माता पिता का ही पड़ता है। जैसे उनके माता पिता होंगे उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे। अगर हमारे माता पिता रूहानियत के मार्ग से जुड़े, मालिक की भजन बंदगी के साथ जुड़े, तो हम बहुत ही भाग्यों वाले जीव हैं। जिन्हें माता पिता ऐसे मिले हैं तो वो हमें भी प्रेरित करते हैं कि इस मार्ग पर चलो, और हम भी उन्हें देख करके इस मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं। अरे सज्जनों, जिनके माता पिता को नामदान मिला होता है, एक पूर्ण संत सदगुरु की जिन्होंने शरण ग्रहण की होती, वो हमारे अगर माता पिता हैं तो हम बहुत ही भाग्यों वाले जीव हैं कि हमें ऐसे माता पिता मिले। क्योंकि आप आसपास देख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि दुनिया कैसे मोह माया के पीछे भाग रही है, मोह माया में उलझी हुई है। किसी को काम ने जकड़ रखा है, किसी को क्रोध ने जकड़ रखा है। बच्चों के माता पिता पार्टी में चले जाते हैं और बच्चे रात रात तक घर पर अकेले रहते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की फिक्र नहीं,
बच्चे अपने माता पिता से कोई बात नहीं करते। आज का समय ऐसा हो गया है कि माता पिता को अपने बच्चों की कोई परवाह ही नहीं। बच्चे क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो बस अपनी मौज मस्ती करनी है, अपनी जिंदगी जीनी है, बस इतना ही है। अरे सज्जनों, अगर हमारे माता पिता एक सत्संगी है, उन्हें संत सदगुरु से नाम दान मिला हुआ है, गुरु की शरण संगत मिली है, तो भजन सिमरन करते हैं और भजन सिमरन करते हैं, रूहानियत से जुड़े हैं, तो हम कितने भाग्य वाले जीव। हमें ऐसे माता पिता मिले कि हम चाह कर भी उनका शुक्रिया नहीं कर सकते, हम उनका धन्यवाद नहीं कर सकते, क्योंकि कुल मालिक की जब कृपा होती है तो उनको ही ऐसे माता पिता की प्राप्ति होती है। ऐसी ही सत्संगी परिवार में उनका जन्म होता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए मालिक ने हमारे ऊपर कितनी असीम कृपा की है कि हमें ऐसे माता पिता दिए। प्यारे सज्जनों, ऐसे ही वो बच्चा भी था जिसे नाम की कमाई करने वाले माता पिता मिले थे। उनको देख करके कभी कभी वो भी भजन सिमरन की कोशिश करता, क्योंकि माता पिता को ही देखकर बच्चे को चलना होता है कि वो क्या करते हैं, ऐसा ही वो भी करने लग जाता है। उस लड़की ने भी अपने माता पिता को देखकर भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। पहले तो अपने माता पिता को ही देखता रहता और फिर जैसा वो करते वैसा उस लड़के ने भी करना शुरू कर दिया। आप तो जानते ही है कि बच्चों का मन बड़ा ही कोमल होता है, इसलिए बच्चों को मालिक का रूप भी कहा जाता है, क्योंकि बालपन का समय ऐसा है कि बच्चे के मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती, इसलिए उनका ध्यान भी जल्दी लग जाता है। जिसका एक ही कारण है कि बालपन के समय बच्चों पर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनका दिमाग एकदम से खाली होता है, उनके अंदर ज्यादा विचार नहीं होते, इसलिए उनका ध्यान जल्दी लग जाता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि अगर मालिक से मिलाप करना है तो एक बच्चे के जैसे बन जाओ, जैसे कि बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर तरह तरह के विचार आने लगते हैं, तरह तरह की बातें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। प्यारे सज्जनों, लेकिन बच्चों का मन बिल्कुल खाली होता है, इसलिए उनकी सूरत जल्दी लग जाती है, मालिक से मिलाप भी जल्दी हो जाता है। ऐसे उस लड़के के साथ भी हुआ। उसने अपने माता पिता को देख करके सिमरन करना शुरू कर दिया, उसके अंदर रस आने लगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन पर बैठने लगा। उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी कि आपका बच्चा ना तो खेलता है, ना ही किसी से बात करता है, बस अकेला ही बैठा रहता है, चुप सा रहता है, वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग है। ऐसी शिकायतें उसके स्कूल से आने लगी। वो स्कूल में भी बच्चों से नहीं खेलता, अलग बैठ करके आंखें बंद करके बैठा रहता। और जब उसके माता पिता को यह बात पता चली कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है, तो वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि जब कोई ऐसी बात होती है तो माता पिता को चिंता तो होती है। उन्हें चिंता होने लगी, लेकिन उनके अंदर एक खुशी भी थी कि हमारा बच्चा बचपन से ही मालिक की तरफ ध्यान देने लगा। लेकिन उसके साथ ये भी चिंता हो गई कि कहीं इसका प्रभाव इसकी पढ़ाई पर न पड़ जाए, कहीं ये ध्यान की गहराई में न चला जाए। ये चिंता उन लोगों को सताने लगी। एक दिन क्या हुआ, बच्चा स्कूल से आया और घर आकर के फिर से भजन सिमरन पर बैठ गया। वह अक्सर ऐसा करता कि जब उसे समय मिलता वह आंखें बंद करके बैठ जाता, और जैसे कि उसे रस आ रहा हो। प्यारे सज्जनों, नाम का रस ऐसा है जिसे लग जाता है, फिर वो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता, फिर वो आगे ही आगे चलता जाता है। ऐसा ही उस लड़की के साथ भी हो रहा था। उसे अंदर से रस आ रहा था, और जब भी उसे समय मिलता वो आंखें बंद करके बैठ जाता। कभी कभी तो वो काफी देर तक बैठा रहता, जितनी उसे नींद अच्छी नहीं लगती थी, उसे ऐसे आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता था। एक दिन क्या हुआ, वो सुबह नहीं उठा, उसे स्कूल भी जाना था, वो देर रात तक बैठा रहा था, इसलिए सुबह उठने में उसे देर हो गई। क्योंकि जब भी कोई ऐसे ध्यान पर बैठता है, भजन सिमरन करता है, उसके बाद अगर वह अभ्यासी जीव नींद में चला जाए तो उसकी नींद बहुत ही गहरी होती है। वो नींद इतनी गहरी होती है कि जीव को ऐसा लगता है कि जैसे वो है ही नहीं। तो ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ।
वो लेटा रहा। उसकी माँ उसके पास गई, उसे जगाने की कोशिश करने लगी, तो उसकी माँ ने देखा कि इसकी तो सांसें नहीं चल रही। वो चिंता में पड़ गए, पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया। प्यारे सज्जनों, जो भी नाम की कमाई करने वाले होते हैं, भजन अभ्यास करने वाले होते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि वो जब भी भजन सिमरन पढ़ते हैं, उनकी सांस धीरे धीरे इतनी कम हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें सांस आ भी रही है या नहीं। व्यक्ति बिना सांस के जी रहा है, सांस उसके अंदर होती है लेकिन इतनी कम होती है कि ना के बराबर। इसीलिए जो नाम के अभ्यासी होते हैं उनके साथ अक्सर ही ऐसा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें सांस ही नहीं आ रही और वो बिना सांस के जी रहे हैं। प्यारे सज्जनों, ऐसा इसलिए होता है कि उनका अभ्यास इतना पक जाता है कि उनकी सांस इतनी कम हो जाती है कि जैसे लगता है कि वो बिना सांस के जी रहे हैं। प्यारे सज्जनों, अब तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जो ध्यान करते हैं, मालिक की याद में बैठते हैं, उन्हें कभी भी दिल से संबंधित कोई समस्या नहीं होती, उन्हें कभी हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि वो अभ्यासी हैं। वो अभ्यास करते हैं, ध्यान सिमरन करते हैं, तो उनकी सांस एकदम से विलुप्त हो जाती है। उनके अभ्यास के कारण ही ऐसा आता है। तो उस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ। जब वो सो गया तो उसकी सांस ना के बराबर हो गया, क्योंकि वो तो एक अभ्यासी बच्चा था। ये देखकर उसके माता पिता को चिंता होने लगी। उन्हें बच्चे को जगाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा इतनी गहरी नींद में सोया था, उस बच्चे को पता ही नहीं चला। फिर उसकी माँ पड़ोस में एक सत्संगी परिवार के पास गई। एक सज्जन वहां रहते थे, वहां पर उनके आसपास और भी सत्संगी लोग थे। वहां पर एक कमाई वाले बुजुर्ग भी थे। लड़की की माँ भाग कर उनके पास गए और उनको अपने घर बुला लाई। तो उस सत्संगी बुजुर्ग ने देखा कि उनका लड़का सोया हुआ। प्यारे सज्जनों, जो कमाई वाले जीव होते हैं, वो जीव को पैरों से लेकर के सिर तक देखते हैं। तो उन्होंने भी उस बच्चे को देखा। वो इसलिए करते हैं कि उन्हें जीव के कर्मों का पता चल जाता है, जीव के बारे में उन्हें पता चल जाता है कि वो जीव कहाँ से आया है, कहाँ पहुंच गया। तो बुजुर्ग कमाई वाले थे। ये देखकर थोड़े हैरान हुए कि छोटी सी उम्र का वो बच्चा नाम के रस से जुड़ा हुआ, ये कैसे हो सकता है। अरे सज्जनों, उन्होंने ये देखकर बता दिया कि ये बच्चा मालिक का प्यारा है। उन्होंने उसकी माँ से कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चा सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया है, इसकी सांस हल्की चल रही है और समझ लो ना के बराबर चल रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बच्चे ने बहुत कमाई की, इसकी पूर्व जन्म की भी कमाई है और ये उस नाम के रस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं। आप बहुत ही भाग्यशाली माँ है जिसने एक ऐसे कमाई करने वाले बच्चे को जन्म दिया है जो मालिक का रूप बन गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं। अभ्यासियों के साथ अक्सर ही ऐसा होता है, क्योंकि वो बिना सांसों के भी जिंदा रह सकते हैं। सांस उनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में चलती है। ऐसा लगता है कि जैसे सांस चल ही नहीं रही। केवल नाम के अभ्यासियों के साथ ही ऐसा होता है। ऐसा सुन करके उस बच्चे की माँ को थोड़ा सा हौसला हुआ। उसने अपने बच्चे के पैरों को दबाना शुरू किया, उसके माथे को चूमना शुरू किया। जब उसने अपने बच्चे को प्यार किया, क्योंकि उसका बच्चा नाम से जुड़ा था। प्यारे सज्जनों, इसीलिए तो कहा जाता है कि बालपन का समय मालिक की याद के लिए, भजन सिमरन के लिए बहुत अच्छा होता, क्योंकि उस समय हमारे अंदर इतने विचार नहीं होते और हमें जो बताया जाता है हम वैसा ही करने लगते हैं और जल्द ही हमारा कुल मालिक से मिलाप हो जाता है। नाम धुन हमें सुनाई देने लगती है। ऐसा अक्सर बहुत से जीवों में देखा गया है। प्यारे सज्जनों, हमें भी अपने बच्चों को उस कुल मालिक से जोड़ना है, उनको सही मार्ग दिखलाना है, उनका मार्गदर्शन करना है। जैसा कि अक्सर फरमाया जाता है कि बच्चों को सत्संग में लेकर के अवश्य जाना चाहिए, उनको सही मार्ग दिखाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे मार्ग पर चल सके।